अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे। ड्रामा एक नया आ रहा है, इश्क है। बड़ा ज़बरदस्त ड्रामा है। ज़बरदस्त क्यों, मैं बताता हूँ। एक तो बड़ा सेंसेशन है, उसमें थ्रिलर किस्म का ड्रामा है। फहद मुस्तफ़ा की प्रोडक्शन, और फहद मुस्तफ़ा आजकल बड़े अच्छे ड्रामे बना रहा है। और दूसरी बात कि वो ड्रामा वो स्टोरी है जो कि टिपिकली हमारे इस टाइम यूथ में घरों में चल रही है। इश्क है, इश्क है ड्रामे का नाम है। और ये इश्क पे बात कर लें कि ये इश्क है में जो लेसन दिया गया है कि बाबा नहीं मानेंगे, और बाबा कहते हैं तुम्हें पता नहीं है हमारे घर में पसंद की शादी का रवाज नहीं है। तो ये जो टॉपिक है, इश्क है कि लड़का लड़की को प्यार हो जाए और शादी ना हो, क्यों ना हो, उसकी वजह मैं बताता हूँ आपको। और दूसरी बात ये कि शुक्र करें आजकल लड़का लड़की इश्क कर लेते हैं और शादी हो जाती है। शुक्र करें, मैं बताता हूँ क्यों शुक्र करें। और तीसरी बात ये कि आपका कोई राइट नहीं है कि आप मना करें, ये भी बताता हूँ क्यों। आप माने ना माने, लेकिन नहीं राइट। और चौथी बात कि चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं आगे बात करूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मुझे इश्क हो जाए अपने फॉलोअर्स से। मैं चाहता हूं, क्योंकि इश्क है मुझे अपने यूट्यूब चैनल से। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। बड़ी कंजूसी करते हैं, बड़ी कंजूसी। 100 में से एक बंदा सब्सक्राइब करता है, इतनी कंजूसी। मतलब यार, कोई क्या जाना क्या है आपका, कुछ भी नहीं जाना। तो कोई मार्फत की 4 बातें सुन लोगे और कुछ भी नहीं होना। अच्छा, तो इश्क है ड्रामे में ना जो उनका डायलॉग था ना, उसने मुझे मजबूर किया कि मैं इस पे रिव्यू करूं। अभी प्रोमो आया तो वो ये था कि तुम्हें पता नहीं हमारे ख़ानदान में प्यार की शादी का रवाज नहीं। आज ही इसकी शादी कर देते अपनी मर्जी की, आज ही जहाँ इसकी रुखसती करो, चलो इसकी तैयारी करो। वो बाप कहता है, और बेटी कहती है हमारे घरों में अच्छी लड़कियाँ, शरीफ लड़कियाँ अपनी मर्जी से शादी नहीं कर सकती, अपनी पसंद का इजहार नहीं कर सकती। क्यों? 2021 चल रहा है, तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि आप मॉडर्नाइजेशन के नाम पे ऑब्वियसली आप इस्लाम से दूर जाएं, या अखलाकियात से दूर जाएं, या कल्चर से दूर, किसी चीज़ से भी दूर जाएं। लेकिन सबसे पहली जो चीज़ आती है ना, वो आती है रिलीजन। फ़र्ज़ करें कोई इस्लाम का रिलीजन से तल्लक है, और दूसरी चीज़ आती है कानून, यानी कि शरीयत और कानून। तो शरीयत और कानून में लड़का लड़की को एक दूसरे को देखने की भी इजाज़त है शादी से पहले, इवन अरेंज मैरिज में। लेकिन हमारे बहुत से घरों में लड़का लड़की को नहीं दिखाया जाता, या फ़ोटो दिखा दी जाती है, या माँ बाप कर देते हैं। लड़की को स्पेशली लड़के से नहीं मिलवाया जाता। मुझे ये बताएं, आप लोग इस्लाम से ऊपर हो गए, ठीक है? तो मैं इस्लाम को जहाँ पे अगर छेड़ने बैठूँ तो वो तो खैर बड़ी बात लंबी बन जाएगी। और दूसरी बात, तो मैं तो ये शुक्र कहता हूँ आप लोगों को करें कि भाई वो शादी कर रहे हैं, क्योंकि वो एक मलाला ने कह दिया है कि शादी की ज़रूरत ही नहीं, उस पर भी बात करते हैं। और दूसरी बात ये कि शुक्र करें लड़का लड़की शादी कर रहे हैं, क्योंकि ये तो इस्लामिक है। वो आजकल तो ये सड़कों पे LGBT के झंडे लेके भी निकले हुए हैं कि भाई ये भी करने दो शादियाँ। लाहौर हाई कोर्ट में भी एक शादी का केस इस तरह का गया, तो वो मामले भी हैं। तो अभी तो ये मतलब कहना चाहिए कि शुक्र करें कि यहाँ तक बात है। तो मैं अब शुक्र करें क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए मेरी बात सुने। लड़का अगर किसी माँ बाप का बेटा प्यार करे ना और घर आके बताए, तो अमूमन उसके घर वाले रजामंदी का इजहार करते हैं, कहते हैं चलो कहाँ चलना रिश्ता लेके। उसी लड़के की बहन यानी कि उनकी बेटी अगर आके कहे ना कि मुझे प्यार हो गया और मैंने फलां के, तो वो आना चाहते हैं। तुम्हें पता नहीं हमारे ख़ानदान में पसंद की शादी का रवाज नहीं है। मतलब कहने का ये कि लड़की के नाम पे इज्जत जो थी है ना, वो जाग जाती है। इज्जत आपने रखी होती है उसके नाम पे। बंदा इनसे पूछे कि जब आप अपने बेटे की शादी लव मैरिज कर रहे हैं, फ़र्ज़ करें, या लड़के से भी पूछे, वो जो भाई है, आप लव मैरिज कर रहे हैं, तो आप उस लड़की को जब अपने घर लेके आएंगे तो आप समझेंगे कि ये इज्जतदार है, क्योंकि मैंने इससे लव मैरिज की है, ये मेरी बीवी है, मेरी इज्जतदार। तो जब आपकी बहन किसी और के घर लव मैरिज करके जाएगी, तो वो भी इज्जतदार हो जाएगी, वो भी उसकी इज्जत हो जाएगी, वो भी उस लड़के की इज्जत हो जाएगी ना, आपकी इज्जत ट्रांसफ़र हो जाएगी आगे। ये इज्जत जो सी है ना, वो मैं समझता हूँ, गैरत भी समझता हूँ, सब समझता हूँ। लेकिन कल्चर जो था ना, कल्चर तो बहुत से हैं दुनिया में, लेकिन कल्चर रिलीजन से ऊपर नहीं आता। हमारे यहाँ मैं आपको एक बात बताऊँ, कल्चर को बाज़ औक़ात अपने दीन से ऊपर रख लिया जाता है कि हमारी वैल्यूज़, हमारा कल्चर। वो बाज़ औक़ात दीन में भी चीज़ें मना होती हैं जो हम वैल्यूज़ और कल्चर के नाम पे कर रहे होते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे लोग कंजर्वेटिव कहते हैं, कंजर्वेटिव, सुन लें ज़रा, कंजर्वेटिव। और मुझे कहते हैं तुम बहुत
पुराने जहन के आदमी, या लड़का हूँ चले बॉय हूँ, अच्छा पुराने जहन के आदमी। और क्यों कहते हैं? क्योंकि मैं जो बातें करता हूँ उससे उनको लगता है कि ये आज़ादी राय के नाम पे ये बात नहीं अच्छी, फ्रीडम ऑफ स्पीच आजकल जो आपको पता ना रहे। लेकिन मैं भी कंजर्वेटिव होने के बावजूद कहता हूँ कि शादी जैसा फरीज़े में, अरेंज मैरिज में भी लड़का लड़की की रजामंदी ज़रूरी है। और अगर वो लव मैरिज करना चाहते हैं तो करन दो, अगर गलत सानू लग रहा है तो अपने पैर से खिलाड़ी मारेंगे, मारन दो। लेकिन जब आप नहीं कराते और ये दो लड़का लड़की एक दूसरे से प्यार करते हैं, उन दोनों को छुड़वाते हैं, वो छुड़वा के कहीं और कर देते हैं, तो वो जिधर करते हैं आप उनके साथ भी ज्यादती करते हैं, उनको भी धोखा देते हैं। इसमें कई पहलू हैं। दूसरी बात, अब ज़रा आज मलाला पे, अब देखें वो एक बयान है, इस्लाम सदियां भी गुजर जाए ना, जितना भी इंसान मॉडर्न हो जाए, तरक्की कर जाए, लेकिन कुछ चीज़ें चेंज नहीं हो सकती। वो बेसिक रिलीजन की जो थी, तो वो कहती है जी कि शादी की क्या ज़रूरत है। ऑब्वियसली मैं इसको टोटल अगेंस्ट हूँ। वो कहती है जी कि बंदा वैसे क्यों नहीं पार्टनर रह सकता, जिस तरह बाहर ये गोरे आपको पता है जानवरों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लिविंग रिलेशनशिप। तो इंसान और जानवर में फ़र्क है। मैं जानवर इसलिए कह रहा हूँ, इंसान और जानवर में फ़र्क है। जानवर जो है ना वो सड़क पे लगे होते हैं, जहाँ मर्जी कर रहे होते हैं। आप बाहर जाए ना तो बाहर खुलेआम ही वो हैं, जफियाँ शफियाँ सब कुछ चल रहा होता है। तो वो एयर ब्लू में भी वाक़या हुआ, तो लोगों ने कहा क्या हो गया, मोहब्बत ही कर रहे थे ना, थप्पड़ तो नहीं मार रहे थे। तो मैं वहाँ पे एयर ब्लू में सिगरेट लगा के बैठ जाऊँ तो मुझे तो आगे वो बीबियाँ कहेंगी हाओ इसका धुआं मुझे तंग कर रहा है, तो तुम्हारी प्यार मोहब्बत नहीं मुझे तंग करता है, क्योंकि फितरत है इंसान की, नेचर है। अगर एक इंसान कहे कि मेरे सामने कुछ भी हो रहा है और मेरे अंदर कुछ भी नहीं हो रहा, दिस इज़ नॉट पॉसिबल बेबी, क्योंकि दिस इज़ फितरत, नेचर। और अगर ये फितरत नहीं है तो आप इंसान नहीं हैं या आप मर्द नहीं हैं। तो कहने का मकसद ये है कि प्राइवेसी और पब्लिक चीज़ें फ़र्क होती हैं। प्राइवेट लाइफ और पब्लिक लाइफ में बड़ा फ़र्क होता है। हर बंदे की जो पर्सनल लाइफ है, अब ये वही बात है ना कि एक लड़का जो है वो बाहर खड़ा होके कोई भी गैर अखलाकी हरकत करेगा तो सारी दुनिया उसे गलत कहेगी, मैं भी कहूँगा, लड़कियाँ भी कहेंगी। तो आप ये कह दें कि मोहब्बत कर रहे थे, मोहब्बत बेडरूम में करो, जगह नहीं मिलती तुम। लेकिन वो जी लिबरल आ कह रहे हैं जी क्या हो गया, हम तो चाहते हैं हमारे माँ बाप भी ऐसे खुलेआम मोहब्बत करते, कह रहे थे। तो भाई ये जो आपकी मेंटालिटी है ना, ये वेस्ट से आई है। वो गोश्त खाते हैं, जिसका नाम नहीं लेना चाहता, वो गोश्त खाने वाले जो होते हैं ना, उनकी ये मेंटालिटी होती है, क्योंकि वो लाइन में लगते हैं। समझ रहे हैं मेरी बात? वो जिस मर्जी के साथ जहाँ मर्जी, और जानवर जो था ना और इंसान, उसमें फ़र्क है। और ये दीन जो आए हैं ना, इसका भी कोई मकसद था। तो आज़ादी का मकसद हमेशा तरक्की पसंद होता है, नंग पसंद नहीं होता। मैं तो बिल्कुल कहूँगा ये बात। तो लेकिन कंजर्वेटिव की भी एक लिमिट होती है कि ये नहीं कि जो इस्लाम इजाज़त देता है, दीन इजाज़त देता है, कानून भी देता है, आप उसी पे बैन लगा दें। तो उससे क्या होगा, जब ज़्यादा सख्ती होगी एक खुलेआम माशरे में, जो कि बहुत इस टाइम खुल गया हुआ है, वो कहते हैं जी बुराई आम कर दो तो बुराई बुराई नहीं लगती। बुराई को इतना आम कर दो कि बुराई बुराई ना लगे, सब करना शुरू हो जाएं तो लगे कि यही हकीकत है। कि एक मैं आज से 15 साल पहले की बात है, आप यकीन करें 15-20 साल पहले की बात है, मैं बच्चा था तो ना मैं नए नए लोगों को देखता था, जीन्स की पैंटें लड़कियों ने पहनी होती थी। उन दिनों में रिवाज नहीं था होता जीन्स की पैंटों का, टी शर्टों का ना, लड़कियां जो पहनती थी वो नहीं था रिवाज। तो जब वो एक आधी पहनती थी ना, तो मुझे कोई कहता था ना कि यार ये देखो, तो वो आगे से ना लड़कियां एक्सक्यूज़ देती थी कि हम सिर्फ घर में पहनती तो बाहर नहीं पहनती। और जब टीवी पे भी इस तरह के ऐड आते थे तो मैं ये कहता था कि ये 10 से 15 साल बाद हर कोई पहनेगा, क्योंकि बुराई जो थी है ना, वो कोई भी चीज़ हो गलत, वो जब आम हो जाती है ना माशरे में, तो वो सबको ठीक लगना शुरू हो जाती है। फिर अम्मियाँ खुद लेके देती हैं, फिर अब्बे खुद लेके देते हैं। तो ऑब्वियसली बुराई को रोकना है, गलत बातों को रोकना है। मैं हमेशा कंजर्वेटिव का खिताब लेता रहा हूँ। अब ये जो अल्लाह वाला बयान है, इस पर मैं 100% अभी ट्विटर पे लड़ के आ रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे लिबरल लोग कह रहे थे कि व्हाट अ क्यूट बयान। कि क्या क्यूट बयान, मतलब वो जानवर बन जो कि मतलब शादी, वो कहती है जी निकाह की क्या ज़रूरत है, निकाह की क्या ज़रूरत है जब बंदा वैसे रह सकता है। तो उससे पूछा ये दुपट्टा क्यों लिया हो, तो कहती है ये दुपट्टा इस्लाम की वजह से नहीं लिया, ये पश्तून कल्चर है। वाह, कल्चर ऊपर हो गया, कल्चर ऊपर है,
और रिलीजन पीछे है। मतलब ये वही मतलब है ना कि मतलब कल्चर का क्या मतलब हुआ। आपका दीन कहता है, आप दुपट्टा वाली बात, आपको कल्चर की कहने की जरूरत ही नहीं। तो वो मकसद ये है कि इंसान की वो सोच समझ आई थी और फिर उस तरह के सपोर्टर्स की भी समझ आई थी। इस पर मैं आपको बात बताता हूँ। मैंने एक चीज़ नोट की है, कुछ लोगों का एक ग्रुप है, जेन का, मेंटालिटी का एक ग्रुप है, जो एक किस्म के लोगों को पसंद करता है, जिस तरह लाला हो गई या कोई और हो गया। वो लोग उनको हर हाल में पसंद करते हैं और कुछ लोगों से नफरत करते हैं, जिस तरह पाकिस्तान आर्मी से नफरत करेंगे, बाकी लोगों से नफरत, उनको हर हाल में नफरत करेंगे। तो कहने का मकसद ये होता है कि वो जो जिससे नफरत करते हैं वो कोई अच्छी बात भी कर दे तो वो उनको बुरी लगेगी, और जिससे वो मोहब्बत करते हैं वो बुरी बात भी कर दे तो उसको जस्टिफाई करेंगे। इसको क्या कहते हैं? ब्लाइंड फॉलोइंग। बात समझे। आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कभी किसी का ब्लाइंड फॉलो ना हो। जो भी बंदा है वो जब अच्छी बात करे, ये जो मशहूर लोग हैं, तो उसको कहें कि हाँ ये इसने अच्छी बात की। जब वो गलत बात करे तो कि हाँ इसने ये गलत बात की। अंधा फॉलो ना किया करें, मुझे भी ना करें, मुझे भी मुस्तकिल नफरत ना करें, मुस्तकिल मोहब्बत ना करें। मैं अगर गलत बात करता हूँ तो सोचें कि यार इसने गलत बात की है। मैं अगर सही बात करता हूँ तो सोचें कि हाँ इसने सही बात की है। ये मैं कहना का मकसद है। लेकिन हमारे लोगों के ग्रुप्स बने हुए हैं कि ये ठीक है, ये गलत है, बेशक वो जो मर्जी कर रहा है, बेशक वो जो मर्जी कर रहा है। गलत बंदा जितनी भी नेकियां कर दे वो गलत है, सही बंदा जितनी भी नेकियां कर दे वो सही है, और जितनी भी बुराइयां करे वो गलत सही है। अब ये इश्क है ड्रामे पे से मैं इधर क्यों चला गया? इसलिए चला गया क्योंकि हमारे माशरे में ये मसला चल रहा है। हमारे माशरे के अंदर इस टाइम दो किस्म के लोग बहुत ज़्यादा हो गए हैं। एक रिलीजियस की तरफ एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा सख्ती। एक लिबरल की तरफ बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमिस्ट हो गए हैं। कि मतलब दो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं कि एक कहता है कि बिल्कुल काज जो, बिल्कुल कुछ भी ना करो, कोई शादी, कोई लड़का लड़की को ना देखे, समझ रहे मेरी बात, और बहुत जबरन किस्म का। और एक कहता है कि वो जो था ना खुले आम ही करो, मतलब एयर ब्लू जो शुरू हो जाओ, ठीक है। तो कोई कहते हैं हमारी पर्सनल लाइफ, वो एयर ब्लू वाला वाकया आप अंदाजा लगाएं। उसे पूछा है, वो एयर होस्टेस ने मना किया, लोगों ने मना किया जी हमारा पर्सनल लाइफ है, हम जो मर्जी करें। तो वो लोगों ने ट्विटर पे कहा हाँ उनकी पर्सनल लाइफ है, दैट्स नॉट एन इशू। तो भाई वो जानवरों की भी पर्सनल लाइफ होती है, उनको फिर बंदा पत्थर मारता है, तो फिर इनके साथ भी। मकसद कहने का ये है कि ये पर्सनल लाइफ नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना, मैं वहाँ पे सीट के ऊपर खड़ा होकर कुछ भी करना शुरू कर दूँ, मतलब नहीं हो सकता, ना करना चाहिए। मैंने बताया मैं सिगरेट नहीं लगा सकता वहाँ। अच्छा बात है मेरी पर्सनल लाइफ है, मैं फिर जो मर्जी करूँ। इस तरह फिर लड़ाई पड़ती है। इस तरह फिर लड़का भी कहेगा मैं जो मर्जी करूँ, फिर दूसरी फैमिली। एक सिंपल सी मैं लॉजिक देता हूँ। जिस बंदे ने वो एयर ब्लू वालों पे कंप्लेन की ना, वो कहता है मैं अपनी फैमिली के साथ था, माँ बहन के साथ था। अब चले आप, मैं किसी से पूछ लेता हूँ, ज़रा दिल खोल के जवाब दी। एक बंदा बैठा, आप बैठे हैं जहाज में, आप अपनी इधर माँ बैठी है, इधर बहन बैठी है, आप जा रहे हैं, सफ़र कर रहे हैं। आपके साथ वाली सीट पे, पाकिस्तान के अंदर लोकल सफ़र कर रहे हैं, आपके साथ वाली सीट पे जो सा कपल बैठ के चवले मार रहा है, ठीक है। तो आप अपनी माँ बहन के साथ बैठे हैं, आप पागल नहीं होंगे? मतलब फिर वो कहेंगे जी माला कमाली मलजी माला लाइफ है, ठीक है। उसी तरीके से मलाला ने कह दिया कि भाई शादी करो ना करो, लगे रहो मुन्ना भाई हैं। तो ये बातें गलत हैं, लेकिन इश्क है गलत नहीं, क्योंकि ये फितरत है। और वो भी लड़के का लड़की से, लड़की का लड़के से जायज़ है, क्योंकि शादी हो सकती है, आगे बच्चे भी हो सकते हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे आपको क्या पता लगता है कि वो मुंडा आगे के मैंने फलां मुंडा पसंद है। क्योंकि आजकल तो वो कह रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, समझ रहे हैं मेरी बात, LGBT। तो वो गलत है, वो जायज़ नहीं है, उस पर अजाब आते हैं। और ये लिबरल इसको सपोर्ट करते हैं। करें जितना मर्जी सपोर्ट, अजाब आएंगे फिर सबके ही आएंगे, तो वो गलत है, ये ठीक है। अब आप, मैं कौन होता हूँ कहने वाला? मैंने जितना मेरी महदूद इल्म है या मैंने जितना समझता हूँ मैं वो बात कर रहा हूँ। लेकिन अगर फिर भी कोई समझता है कि नहीं जी एक लड़का लड़की इश्क करते हैं, उनकी शादी नहीं होनी चाहिए, हमारे ख़ानदान में रिवाज नहीं है, बेशक इस्लाम में है, हमारे कल्चर में रिवाज नहीं है, तो उनको मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन भाई सख्ती करने से आपका अपना घर ख़राब होता है, और दूसरी आप लड़की को वहाँ से पकड़ के कहीं और फिट करेंगे, तो उस बेचारे का क्या कसूर है? फ़र्ज़ करें एक लड़का है, उसकी लड़की से शादी हुई है, वो लड़की किसी और से प्यार करती है, तो उस लड़के का क्या कसूर है? ठीक है। तो ये घर वालों को सोचना चाहिए कि सख्ती इतनी ना करें। बाद का बहुत ज़्यादा सख्ती कर जाते हैं कि मतलब ये अभी कोहाट का वाक़या मैं आपको बता दूं कि लड़का लड़की पसंद करते थे, मिडिल क्लास दोनों फैमिली हैं, वो शादी नहीं होने दी, वो लड़का लड़की ने कर ली भाग के,
अब वो कानून तो इजाज़त देता है, उन्होंने कोर्ट मैरिज कर ली, लेकिन अमूमन ऐसे केसेस में फिर वो जो घर वाले होते हैं वो पीछे से, समझ रहे हैं आप, था। लेकिन उन्होंने, घर वालों ने कहा कि नहीं हम कुछ नहीं कहेंगे, आ जाओ वापस। लड़की के घर वालों ने कहा कि आ जाओ वापस। उनको बुला के लड़की को कमरे में बंद कर दिया और लड़के को फारग कर दिया, समझ रहे हैं। अब लड़के को फारग करा दिया, लड़के का काम ही फारग करा दिया। मसला ये है कि क्या बताऊँ, तो ये इतनी ज़हनी तौर पे वो जज्बाती हरकत की और खौफनाक हरकत की। तो मैं वही कहता हूँ कि ज़्यादा नरमी भी अच्छी नहीं होती और ज़्यादा सख्ती भी अच्छी नहीं होती। ज़्यादा सख्ती से भी चीज़ें टूट जाती हैं और ज़्यादा नरमी से भी बहुत ही लचक पे आ जाती है, ठीक है। तो कहने का मकसद ये है कि इस्लाम हमें हर चीज़ में हर चीज़ का रास्ता बताता है और हर चीज़ में एक चीज़ लाजमी बताता है, म्याना रवि। म्याना रवि यही होती है कि भाई अगर आपका बेटा पसंद करके आ गया और आप कर रहे हैं, तो बेटी अगर कर रही है तो उससे भी पूछ लें, ठीक है। और अगर वो लड़का ठीक है तो कुछ चक तो करें ना, ये तो नहीं ना चांडी मार दें पकड़ के और कहें कि नहीं जी साढ़े खानदान से रिवाज नहीं। ये ड्रामे का प्रोमो देखें, आपको पता लगेगा वो खानदान से रिवाज नहीं, मैं फायरिंग कर। इसी तरीके से ज़्यादा लिबरल भी अच्छा नहीं, ज़्यादा इधर भी अच्छा नहीं। कहने का मकसद ये है कि ये इस्लाम में जो जितना मुझे पता है जबर नहीं जायज़, ठीक है, ज़्यादा जबर नहीं जायज़। इसी तरीके से आज़ादी भी नहीं है वो वाली जो कि ये निकले होते हैं प्ले कार्ड लेके। तो मैं आपको ज़ाती तौर पे बताऊं, मैं दोनों के ख़िलाफ़, ठीक है। क्योंकि जो भी किसी को तंग करता है और जो भी अपनी इंटरप्रिटेशन लेके आता है वो गलत है। अब हो सकता है मैं गलत हूँ तो मेरे खिलाफ हो जाओ, लेकिन एक बात सारे ध्यान में रखें, फ्रीडम ऑफ स्पीच का नारा दोनों मारते हैं, ये एक्सट्रीमिस्ट ये एक्सट्रीमिस्ट। लेकिन हम जैसा कोई नॉर्मल आदमी जो म्याना रवि वाला बोले तो हमें जुतियाँ मारते हैं, हमें नहीं बोलने देते। ये मैंने अक्सर ट्विटर पे गया हूँ तो ये मेरी लड़कियों से अगर बात करूँ ना कि भाई ये एयर ब्लू वाला मामला हुआ, मलाला वाला हुआ, तो मुझे आके इंग्लिश में गालियाँ निकाल रही थी, ठीक है। तो ये तरीकाकार ठीक नहीं है। अपनी बात करो, नहीं माननी जाओ जाओ दफ़ा हो, जो करना करो जा। लेकिन मामले जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि दो तरफ दुनिया जा रही है और इन दो तरफ की आपस में लड़ाई होनी है। जिस तरह पिछले साल औरत मार्च हुई तो वहाँ पे एक तरफ से वो मजहबी आ गए लोग और एक तरफ से ये, और दोनों ने एक दूसरे पे पत्थर बरसाए। तो ये होता है, माशरे में आगे बड़े मसले हैं। इसलिए मैं इनके खिलाफ हूँ, ये जो लिबरल निकले होते हैं कि आप लोग बैजो ठंडे हो गए, आप लोगों के पास सारी आज़ादी है। पहली किस चीज़ की आज़ादी चाहिए? ये जो मेरा जिसम मेरी मर्जी वाले, ये किस चीज़ की आपको वो चाहिए? मसले दुनिया में और बड़े हैं, लोगों के पास रोटी नहीं है, तुम अपनी बेच खंड पाइए। फिर ये जो झंडे लेके आए थे रंग बिरंगे, मतलब पता है आपको कि मुंडा मुंडा कर ले तो कुड़ी कुड़ी कर ले, यार खुदा का खौफ करो। तो वो जहरी बात है, सदियाँ गुजर जाएँ उस पर कोई दीन में तब्दीली नहीं। इसी तरीके से सदियाँ गुजर जाएँ, अपनी मर्जी से शादी कोई कर सकता है। तो वो आज 2021 का तलक नहीं है इससे कि मैं कहूँ कि 2021 है मॉडर्न हो जाए। ये आज से 200 साल पहले, 600 साल पहले, 1000 साल पहले, 1400 साल पहले भी लड़का और लड़की अपनी पसंद से शादी कर सकते थे, यानी कि देख के कर सकते थे या रजामंदी दे सकते थे। कुछ ये नहीं था कि बिल्कुल ही रजामंदी नहीं, कोई कुछ नहीं। और उस टाइम तो आपको पता है लड़की लड़के का हाथ मांग सकती थी, आजकल तो लड़की वाले नहीं मांग सकते। फिर ये मतलब टोटली। और दूसरी बात ये कि कुछ थोड़ी चीज़ें जो होती हैं ना वो ये समझें कि कल्चर जो होता है और वैल्यूज़ जो होती हैं बिल्कुल होती हैं, लेकिन वो दीन के मुताबिक होती हैं। और अगर ना हो तो दीन से ऊपर नहीं हो जाती। कि ये कह देना कि वो मलाला की तरह कि मैं दुपट्टा इसलिए लेती हूँ कल्चर है इसलिए नहीं कि दीन में, तो ये बात बेसिकली मैं दरमियाना आदमी हूँ। मैं ना इधर का हूँ ना इधर का हूँ, और इधर वालों से भी लड़ता हूँ, इधर वालों से भी लड़ता हूँ, ठीक है। मैं कहता हूँ कि दीनों दुनिया को साथ लेके चलो जिस तरह खुदा ने कहा, लेकिन और सबके हक अदा करो, सबसे ठीक रहो, लेकिन ना इधर एक्सट्रीम पे जाओ ना इधर एक्सट्रीम पे जाओ। लेकिन उस सूरत में भी मुझे कंजर्वेटिव का खिताब मिला हुआ है कि मैं कंजर्वेटिव आदमी हूँ। और मैं वो क्या लड़कियाँ आजकल वो लफ्ज़ लेती हैं इंग्लिश में बड़े ना मिसोजिनिस्ट टाइप। तो बहरहाल कहने का मकसद ये है कि इश्क के ड्रामे पे तो बड़े रिव्यू में करूँगा, एक एक सीन पे करूँगा, लेकिन उसके लिए सब्सक्राइब कर दें,
मुझे पता है तक वीडियो किसी ने देखी नहीं होनी, लेकिन कोई अगर किसी को मुझसे इश्क है तो कमेंट में बताया कि मेरी बात से इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते। और ख़ास तौर पे अगर कोई परदेश वाला वीडियो देख रहा है वो लाजमी यार किया करे, क्योंकि ये मैंने वाकई सोचा है इस बारे में। सब्सक्राइब किया करे, वहाँ बैठे सब्सक्राइब तो कर दिया करो। अल्लाह ताला आप पे अपना फजल करे, करम करे। नेक्स्ट वीडियो तक आप लोगों से जाना चाहता हूँ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।